हमारे हृदय में रसिकों के संग से प्रिया प्रीतम के प्रति अनन्यता आ जाए। हैं हम रसिक अनन्य, प्रिया प्रिय कुंज महल के वासी। भगवत ऋषि जी कह रहे, नई नई केल बिलोकै छिन छिन रति विपरीत उपासी। ठसक बैठा लो हृदय में। हम वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के सेवक है, उनके रसिक है, उनके इसी रस के रसिक वही है जो अन्य रस न परसे। रसिक तबई पहचानिए जाके आ रस रीत, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। प्रिया प्रीतम का प्रेम। हम सदैव कुंज महल में ही रहते हैं। कभी किसी ने किसी रसिक महापुरुष से कहा चलो चलते सेवा कुंज में। उनका हम हर समय सेवा कुंज में ही रहते। एक क्षण के लिए भी हम सेवा कुंज से अलग थोड़ी होते। हर समय श्यामा श्याम की सेवा में तो सेवा कुंज में ही तो है, बाहर से और अंदर से। कुछ आरती पूजा बाहर भी होती, कुछ अंदर भी होती रहती है। मान लो आरती चल रही, आंख खोला बाहर आरती है, आंख मुंदी तो अंदर आरती हो रही है। जब तक अंदर के पट नहीं खुलते हैं तभी तक ये विषय आकर्षण है। अंदर का आप पट खुल जाएगा तो त्रिभुवन में किसी भी भोग की सामर्थ्य नहीं कि उसके चित्त को चलायमान कर सके। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा है, जो राधा किशोरी की दासी भाव की ठसक में उसे भगवान के मोहिनी अवतार की भी सामर्थ्य नहीं कि मोहित कर सके। जब मोहन को मोहित करने वाली मोहिनी की चरणों की ठसक आ गई, ठसक आने तक है, वहां तक पहुंचने तक बीच में कोई आकर्षण कर सकता है, लेकिन वहां पहुंचने पर नहीं। नई नई केल बिलोकै छिन छिन रति विपरीत उपासी। बीरी बसन सुगंध आरती रुखलय करत खवासी। देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी कही कही भगवत दासी। आठों पैर हम प्रिया प्रीतम की खवासी करते रहते, सेवा करते रहते दासी भाव से, और वो हमें प्रत्येक पल महासुख देते रहते हैं। प्रिया प्रीतम रीझ जाते हैं। कभी श्रीमुख का चबाया हुआ पान प्रदान करते हैं, कभी पहने हुई माला प्रदान करते हैं, कभी दुलार करते। कितना अपार सुख जब बरसते हैं ना। करुणा कर उदार राखत कछु न सार। पर हम प्रगट में पहले ऐसे लगे श्यामा श्याम को विराजमान करके पर अनन्य हो जाए। तो ऐसे रसिक महापुरुष जो निकुंज महल की सेवा पद्धति में डूबे हुए, बीरी बसन सुगंध आरसी रुखलय करत खवासी। कभी दर्पण दिखा रहे, कभी बीरी पान पवा रहे, कभी सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण से श्रृंगारित कर रहे। उनको फुर्सत कहां है किसी और के चरित्र पढ़ने की। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं कि पराम वा नो जानात्यहा न सताम चाप चरिताम। ये रसिक महापुरुष महापुरुषों के चरित्रों के भी आगे रस में डूब जाते हैं। अब उनको रुचि नहीं रह जाती, उनको बस यही रहता है कि प्रियाजू की रूप माधुरी, प्रियाजू की केली माधुरी, रस बिहार माधुरी, इस जिनके हृदय में निष्ठा आ गई। लेकिन जब तक निष्ठा नहीं आई तब तक ये बहुत बड़ी औषधि है। महापुरुषों ने ही कहा है, अजहू सोच विचार के, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट। हरि कृपाल सब पाछली क्षमे तेरी खोट। आज भी विचार कर लो तुमसे क्या बनेगा, कितने अपराध किए हैं। तो बहुत बड़ी ओट है भक्तों की चरणों की वृत्ति, आश्रय ले लेना। ये भक्त चरण धरि भाव, ये हमारे स्वामी हैं, ये हमारे इष्ट हैं। इनकी कृपा से ही हमें प्रिया प्रीतम मिलेंगे। जो प्रिया प्रीतम के अनुरागी जन, उनके चरणों की ओट ले लेना, उनके सहारे में, उनकी आड़ में हो जाना, तो बोले सारे अपराध प्रभु क्षमा कर देते हैं। भक्त चरण धरि भाव, जहां हमारे हृदय में भाव आया तो बस प्रभु क्षमा कर देते हैं। अजहू सोच विचारी के गई भक्तन पद ओट। हरि कृपाल सब पाछली क्षमे तेरी। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हरि को निज यश ते अधिक भक्तन यश पर प्यार। ताते माला रची करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए। ताके भक्ति बढ़े
घनी अरुहरि होई सहाय। ये उस रस तक पहुंचने की बात कही गई। और यहां बात की जा रही है जहां रस की स्थिति लाडली जू में और भाव की स्थिति श्री लालजू में देख करके रसिक महापुरुष जन उसी में डूबे हुए हैं। कैसी कैसी भाव की स्थिति श्री हरिराम व्यास जी वर्णन करते हैं कि हमारे श्री लालजू महाराज प्यारी जू से कहते हैं नवनिवृत्त निकुंज में, लाडली जू बहुत प्रसन्न हैं। तो लालजू ने कहा कि प्रियाजू एक बात कहने की अनुमति है। कहा प्यारे आप कहो। तो लालजू कहते हैं सुनी सुंदरी एक बात कहत हो, सुनी सुंदरी एक बात कहत हो, मेरी गति मति तू ही कृपा तेरी चाहनी में चाहतु हो, मेरी गति मति तू ही कृपा तेरी चाहने में चाहतु हो। सुनी सुंदरी एक बात कहत हो, सुनी सुंदरी एक बात कहत हो, सर्वोपरि मेरोई भाग जो तेरे संग रहतु हो, सर्वोपरि मेरोई भाग जो तेरे संग रहतु हो। तू जो मोही अपनो करी जानतु हो, पुनी इतो लहतु हो, तू जो मोही अपनो कर जान तू हो, पुनी तो लहर हो। प्यारी जू आज आप प्रसन्न हो इसलिए हमारे हृदय की जो गुप्त बात है वो हम आपके सामने रखते हैं। मेरी आप गति हो, मेरी आप मति हो लाडली जो, लालजू कह रहे हैं। बस हृदय से ही चाहता रहता हूं कि आप हम पर कृपा करें। आप अपनी कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर सदैव बनाए रखें। लालजू महाराज कह रहे हैं बस आपकी चाह ही मैं चाहता, आप जो चाहें वही मैं चाहूं, जिसमें आप राजी रहें उसमें मैं राजी रहूं। लाडली जू सर्वोपरि मेरे भाग्य हैं जो आपने मुझे सदैव अपने संग रखा है। सकल विद्या विदित रहस्य श्री हरिवंश हित, मिलत नौ कुंजवर श्याम बड़ भागरी। सर्वोपरि मेरो ही भाग जो तेरे संग रहत हो, तू जो मोहि अपनो कर जानत हो, पुनि इतो लहत। ये परम लाभ हमें मिला कि आप अपने संग रखते हो, आप मुझे अपना मानती हो। तो लाडली जू मेरे हृदय में एक मांग है, आप कृपा करके पूरी कर दो। कहो प्रीतम। तो लालजू महाराज कह रहे तब मेरे नैन सिरात किशोरी, जब तेरे नैन निहारों, तब मेरे नैन सिरात किशोरी, जब तेरे नैन निहारो। कोटि कामरति कोटि चंद वदनार विंद परवारों, कोटि कामरति कोटि चंद वदनार
तब मेरे नैन सिरात किशोरी जब तेरे नैन निहारो। हाँ तब मुख सुख जब तेरे प्यारी पावन नाम उचारो। तब मुख सुख जब तेरे प्यारी पावन नाम उचारो। हाथ सनाथ होत जब तेरे अंग सुमांग सिंगारो। हाथ सनाथ होत जब तेरे अंग सुमांग सिंगारो। हे श्रवण रमण तब ही जब तेरे गुण गण सुनत उर्धारो। श्रवण रमण तब ही जब तेरे गुण गण सुनत उर्धारो। तब रसना रस में जब तेरे अधर सुधाही न डारो। तब रसना रस में जब तेरे अधर सुधाही न डारो। उर को जुरू जात ना तब जब भुजन बीच ते तारो। उनको जुरू जात ना तब जब भुजन बीच ते तारो। तब बुद्धि मन चित मेरो हित जब रूप अनूप विचारो। तब बुद्धि मन चित मेरो हित जब रूप अनूप विचारो। हे तब मम मोर मुकुट साचो जब सेज महल रज झारो। तब मम मोर मुकुट साचो जब सेज महल रज झारो। तब वंशी धुनि जगत प्रशंसी जब तब जस ना विसारो। तब वंशी धुनि जगत प्रशंसी जब तब जस ना विसारो। तू भूषण धन जीवन मेरे यह व्रत मन प्रतिपारो। तू भूषण धन जीवन मेरे यह व्रत मन प्रतिपारो। व्यास स्वामी के तन मन पर राई लोन उतारो। व्यास स्वामी के तन मन पर राई लोन उतारो। तब मेरे नैन सिरात किशोरी जब तेरे नैन निहारो। तब मेरे नैन सिरात किशोरी जब तेरे नैन निहारो। रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो। देखो यहाँ का रस
रस की स्थिति स्वामिनी जो में है, इसलिए मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। नवनिवृत्त निकुंज में श्री लाडली जी को प्रसन्न मुद्रा में देख करके लाडलू अपनी बात कहते हैं कि लाडली जू, तब मेरे नयन सिरात किशोरी, जब तेरे नयन निहारों। मेरे नेत्र तभी शीतल होते हैं जब आपके नेत्रों में नेत्र मिले रहें। आपके नेत्र करुणा करके जब हमारे नेत्रों में नेत्र मिलते तभी शीतल रहते हैं। बड़ा अपार प्रेम का स्वरूप है प्रिया प्रीतम का। कह रहे जब हृदय से हृदय मिलता है तो नेत्रों में जलन होती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप का दर्शन नहीं कर पा रहे। और जब नेत्र दर्शन करते हैं तो हृदय में दाह होता है, क्योंकि मिलन नहीं हो पा रहा। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाय ले तो देखो कहा हो प्यारी। इसीलिए कहते हैं सजनी जू से कि श्रुति पर कंज द्रगंजन, कुछ बिच मृग मद भय न समात। बड़ा एकांतिक महाप्रेम रस। कह रहे कि कोटि कामरति कोटि चंद्र बदनार बिंद परिवारों। आपका जो श्री मुखार बिंद है इस सृष्टि में बहुत सुंदर है। काम की पत्नी रति, करोड़ों रतियां इस सृष्टि में बहुत शीतल और सुंदर लगता है चंद्रमा, और करोड़ों चंद्रमा। कोटि कामरति कोटि चंद्र बदनार विंद परिवारों, न्यौछावर करने लायक, उपमा देने लायक तो है ही नहीं। करोड़ों चंद्रमा हमारी श्री जी के श्री मुख कांति की समानता थोड़ी कर सकते हैं। पीछे के श्लोक में वर्णन था कि यदि कहीं करोड़ों चंद्रमा करोड़ों ब्रह्मांडों को प्रकाशित करें, प्रेमामृत किरणों का विस्तार करते हुए, प्रेमामृत की वर्षा करते हुए, और उनकी भावना वृंदावन में करें, तब कहीं उपमा की बात सोच। स्वामिनी जी का सौंदर्य, श्री मुखारविंद की शोभा कैसे वर्णन की जा सकती है। लालजू कह रहे हैं करोड़ों कामरति करोड़ों चंद्रमा न्यौछावर है लाडली जो आपके रूप के ऊपर। प्यारी जो मेरी जिह्वा को तभी आनंद मिलता है जब हर समय ये हरि रसना राधा राधा रट, राधा राधा श्यामा श्यामा त्वयि श्यामे नित्य प्रणयन विदग्धे रसनिधौ प्रिय भूयो भूया। बार बार मैं ऐसा चाहता हूं लाडली जू कि हमारी जिह्वा बस यही पुकारती रहे, श्यामा राधा राधा लाडली लाडली प्रिया प्रिया, ऐसा बोलती रहे। लाडली जू से कह रहे हैं लालजू कि जो करोड़ों कामरति और करोड़ों चंद्रमाओं को भी न्यौछावर करने वाला आपका मुखारबिंद, इसमें हमारे नेत्र लगे रहे, यही मेरे नेत्रों की मांग है। मेरी जिह्वा की मांग है कि सदैव ये राधा राधा श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया उच्चारण करती रहे, तब मेरे को सुख मिले। मेरी रसेंद्री का सुख क्या है? राधा नाम, श्यामा नाम। और मेरे हाथ तभी सनाथ होंगे जब मैं आपकी वेणी गूंथूं और आपकी मांग भरूं। ऐसा करते भी हैं, पदों में वर्णन है, प्रिया की वेणी गूंथत माई। कुंज नौ निवृत्त निकुंज में प्यारी जू की वेणी, सब रसिक महापुरुषों ने गायन किया। स्वामी जी ने भी, और विठल विपुल देव जी ने, भगवत रसिक बड़े बड़े महापुरुषों ने ये देखा है कि प्यारी जू की वेणी गूंथने के लिए श्री लालजू सहचरियों की प्रणति होती है, फिर वो सेवा देती है। और फिर लालजू के मेरे हाथ तभी सनाथ होते हैं जब हम आपकी सेवा करते हैं, लाडली जू से आपकी वेणी गूंथते हैं, यहाँ तक कि श्री चरणों में महावर की रचना करते हैं, स्वस्तिक चिन्ह की रचना करते हैं। और लाडली जू मेरे कान तभी सुख का अनुभव करते हैं जब कोई आपके गुणों को सुनाता है। जैसे आप गान कर रहे, देखो माई सुंदरता की, तो लालजू अत्यंत आसक्त होकर सुन रहे हैं। ये जो प्यारी जू की महिमा है ये अन्यत्र नहीं है। अन्यत्र अगर कहीं प्यारी जू का वर्णन है तो लालजू के चरण आश्रित, क्योंकि रस की स्थिति लालजू में, भाव की स्थिति लाडली जू में। देखो ना भागवत में परमहंस जी श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ओ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते, मैं दासी हूं,
और यामा भुज क्या कह रहे कि मेरी भुजाएं तभी सार्थक है जब आपकी मांग भरे, बेड़ी गूथे, चरण चापे। ये एकांतिक महल की बात है, बाहर समझ ही नहीं सकते। मेरे श्रवण तभी सार्थक है जब आपके गुणों को, इसीलिए तो वृंदावन के रसिक जन देखते हैं कि लालजू कैसे उनके अधीन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राधा जस गाते रहते हैं। राधा ठसक में इसीलिए तो है अधीनता, जिसकी याचना करते हैं बड़े बड़े महापुरुषों, अयाचक वृत्ति से लालजू बरसते हैं। और राधा चरणारिंद की ठसक वाले जो रसिक जन होते हैं ना, महिमा ही कुछ अलग। तब रसना रसमय जब तेरे अधर सुधाई न डारूं, मेरी रसना तभी रस से द्रवित होती है जब आपका अधरामृत, अगर अधरामृत ना मिले तो मेरी रसना रस नहीं ग्रहण करती। समझना यहां का रसम राधा यामा, पहले प्रिय पवाए। जब तक लाडली जू ने रसास्वादन नहीं किया तो लालजू को स्वाद नहीं आता। इसीलिए हमारे रसिक महापुरुष फिर अन्य भोग नहीं पाते कि लालजू ने पाया ही नहीं। तो क्यों नहीं पाया? प्रभु कहते हैं भाव से पाओ तो तुम्हारे होंगे प्रभु। हमारे प्रभु तो पहले लाडली जू के अधरों से जो स्पर्श होता है वही पाते, पहले प्रिय पवाए। ये एकांतिक बार बार इसलिए कह देते हैं कि ये बड़ा आगम निगम पुराण से अलग विषय है। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि। लालजू कह रहे मेरी रसना तभी रस का अनुभव करती है जब आपका उच्छिष्ट हो, आप उसका स्वाद ले। यदि किशोरी जी ने नहीं पाया तो लालजू कहते मेरी रस मैं अपनी रसना में नहीं डालूं। अगर आपके अधरों अधर सुधा ही न डारो, अगर आपके अधर सुधा का स्पर्श नहीं हो तो नहीं डारो, मैं नहीं पाता। हमारे वृंदावन बिहारी जी नहीं पाते। यहां की पद्धति पहले श्री जी को फिर लालजू, पहले प्रिया का श्रृंगार होता है फिर लालजू का श्रृंगार होता है। ये रसम राधा यामा। और जहां महाभाव तो पहले लालजू का भोग लालजू, क्योंकि सबको पता है कि एक श्रेष्ठ गोपी ही है राधा। वहां यहां हमारे ही रस के रसिकों ने नहीं, और भी बाहरी रसिकों ने भी देखा, जो बाहर रस की उपासना, जैसे सख्य भाव की उपासना में है नंददास जी, कुम्भन दास जी, जरा इनके पदों को पढ़ के देखो, क्योंकि यहीं के हैं ना सब ब्रज के, तो यहाँ की रज ने उनको दर्शन कराया। अब नंददास जी जैसे चापत चरण मोहन लाल, कुम्भन दास जी वर्णन करते हैं नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धनी धनी राधिका के चरण। आहा, ये सब सूरदास जी, ये बड़े बड़े जो। अच्छा, रसखान जी क्या कह रहे? आगम निगम पुराण सब जगह हमने ढूंढा भैया, कहीं नहीं पाया। जब देखा तो सेवा कुंज में वो लाडली के चरण चाप रहा था। पाए रसखान जी के बड़े बड़े महापुरुषों ने। ये एकांतिक बस इतना ही देख पाते हैं दूर दूर से। जब तक यहां की रसपद, जब तक लाडली जू की दृष्टि नहीं पड़ी, लाडली जू ने भोग आरोगा नहीं, तब तक लालजू से स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे यहां की पद्धति, बाहर की पद्धति में है कि पहले लालजू को पवाते फिर प्रियाजू को पवाते। इसीलिए यहां है रसम राधायामा। तभी कह रहे हैं ये कोई ऐसी रहस्यमयी ऊंची स्थिति है इन रसिकों की। न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परम। ना कुल को जानते हैं, न वेद को जानते हैं, ना लोक को जानते हैं, न बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र को। ये ऐसी थोड़ी स्थिति की बात वर्णन कर रहे। लालजू कह रहे मेरा हृदय तभी शीतल होता है जब आप मुझे करुणा करके अपने हृदय से लगा लेते हो। उनको जुर जात न तब जब भुजल बीतते तारो। यदि आप अपने तो मेरा हृदय जलता रहता है। स्वामी जी ने कहे ऐसी जी होत जो जिए सोजे। और कह रहे मोको ही तो सोज कहारी हो अति दीन तू बाहुबल हो बपुरा दीन बेचारा निर्बल, मेरे में इतनी सामर्थ्य का। स्वामी जी महाराज के पद में है। ये तो आपने अपनी बाहु की कृपा करके मुझे स्वीकार कर लिया। ये महाप्रेम रस बाहर वालों को समझ में आएगा, ये बात समझ में आएगा।
कि अखिल लोक ब्रह्मांडों के साहब जिनके बल से सब बलवान हो रहे हो, कह रहे तू बाहुबल, लाडली तेरे बाहुबल से मैं बलवान हूं। ये यही की बात, बाहर के नहीं समझ सकते। बपुरा बेचारा दीन हूं, लालजू अपने को कह रहे मैं बेचारा दीन, यदि आप करुणा ना करो तो क्या। अच्छा, अपने सखाओं से भी कभी कभी प्रेम से ब्रजलीला में भी कहते हैं कि ये जो भी गिरिराज उठाना, जो भी ये सब लीलाएं हैं, ये तो सब राधा कृपा बल से होता है। तुम देख हमें रहे हो, लेकिन सब राधा कृपा बल से होता है। कह रहे मेरा बुद्धि और मेरा मन और मेरा चित्त सदैव आपके रूप का चिंतन करता रहता है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे आपके ही गुणों का, आपके ही रूप का। मेरी लाडली जो ऐसी, मेरी लाडली जो का ऐसा स्वभाव, मेरी लाडली जो मुझे इतना प्यार करती, यही सोचता रहता है लाडली जो। और ये जो मेरा मोर मुकुट है ना, इसको हम तभी सार्थक समझते हैं जब आप सेज महल में पधारती हो ना, वो आगे आगे मैं अपने मोर मुकुट से उसे झारूं, मेरी ऐसी इच्छा है। प्रेम की चरम अवस्था श्री लाल जी कह रहे। तभी तो रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधाचरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। कह रहे हैं कि तब मम मोर मुकुट साचो, जब सेज महल रज झार। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कौन ऐसा है जो इनकी चरण धूलि को प्रणाम न करता हो। इन्हीं से सब हैं, ऐसे विराट के विराट हैं और ऐसे सुकोमल के सुकोमल हैं। सुंदरम सुंदराणाम भीषणम भीषणानाम, इनसे बढ़कर कोई सुंदर नहीं, इनसे बढ़कर कोई भीषण नहीं। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे लाडली जू, जब मैं अपने मोर मुकुट से आप जहां सी चरण पधराते हुए सेज महल में पधारती ना, वहां की रज झारू, तब मैं इस मोर मुकुट को सार्थक समझता हूं। इसकी लीला भी दिखाते हैं रास में। लालजू प्रार्थना करते, प्रायः रास में श्री राम शर्मा जी इस पद की लीला का दर्शन कराते रहते हैं। अरे जो मेरी बंसी है ना, जिसका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है कि जहां काम न चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी बंसी की तानों से। अद्भुत प्रभाव बंसी का, गजब की बांसुरी बजती थी। वृंदावन बसैया की करो तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। जगत प्रशंसी ये मेरी बंसी तभी सार्थक है जब आपका गुणगान करती रहती है। राधा 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 यश का गान करती रहती है। यही चमत्कार, राधा यश का चमत्कार, ये बंसी सबको अधीन कर लेती है। और आप जिस भूषण को धारण करती हो वो मेरा जीवन हो जाता है। तो श्री जी जिसे स्वीकार कर लेते हैं, जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं, लालजू को कैसा प्यारा लगता है? जीवन की तरह प्यारा लगता है। ये जितने भी शरणागत जन हैं सब श्री जी के सेवा पात्र हैं। ये सब श्री जी के श्रृंगार सेवा के जन हैं। जब सेवा मिलेगी कोई ना कोई तो अनुभव में आए। तो लालजू कह रहे हैं जो आपके भूषण प्रसादी है ना, वो सब मेरे जीवन हैं। जब बहुत प्रसन्न होते हैं ना तो सखियों से विनय करके कहते हैं श्री जी की प्रसादी वस्त्र से मेरा सहचरी रूप का श्रृंगार करो। और लालजू सहचरी रूप, प्यारी जू का नीलांबर धारण करते, नथ धारण करते, सब प्रसादी धारण करके और घूंघट काट के प्यारी जू को सुख पहुंचाने के लिए प्यारी जू के सामने बड़ी रसमयी लीलाएं। बस यही मेरे मन में एक प्रण है कि लाडली जो आप ऐसी कृपा करो कि आपके सिवा मुझे कुछ रुचे ही ना। मांग करते हैं लालजू। और लालजू महाराज श्री स्वामिनी जी के रूप सौंदर्य पर राय नोन उतारते कि मेरी प्यारी जू को किसी की नजर न लग जाए। व्यास स्वामिनी के तन मन राय लोन उतारो। और लालजू की ऐसी शोभा, ऐसी आसक्ति, ऐसी दैन्य वचन, ऐसी प्रियता देखकर सखियां युगल पर राय नोन, युगल पर तिनका तोड़ती हैं, कहीं युगल के ऊपर किसी की नजर न लग जाए। युगल पर नजर किसकी लग सकती है? रसिकों की तो लगी ही हुई है।
और उसी नजर से युगल का पोषण होता है। चाहे जितना सुंदर बालक हो, मां की नजर कभी नहीं लगती, क्योंकि वो वात्सल्य रहता है। तो सहचरियों के हृदय में अद्भुत दुलार रहता है प्रिया प्रीता। उसी अद्भुत दुलार का स्वरूप होता है कि वो तृण तोड़ती हैं, जलवार के पीते हैं। लालजू महाराज प्यारीजू से ये याचना करते हैं कि मुझे आपके निरंतर रूप का दर्शन हो, मेरी जिह्वा निरंतर आपके नाम को रटे, मेरी रसेंद्री सदैव आपके उच्छिष्ट को ग्रहण करे, मेरे हाथ सदैव आपकी सेवा करे, और मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा बुद्धि सदैव आपके रूप को विचारे, मेरी श्रवणेन्द्री सदैव आपके गुण का श्रवण करती रहे, और मेरा मोर मुकुट आपके चरण रज का स्पर्श करता रहे। और बलिहारी है आपके इस करुणा उदार स्वरूप की लाडली जो सदैव आप ऐसी ही कृपा बरसाती रहे। जब लाडली जो प्रसन्न है तब ये याचना श्री लालजू करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई चूक बन जाए हमसे चंचलतावश, तो मेरे क्षमी अपराध जो वर्षों करजन उरज गहत हो। लाडली जू, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं आपकी छाती में हाथ रख के कहता हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। बस आप मेरे कोई अपराध बन जाए तो आप हमसे दृष्टि मत हट। देखो ये अखिल लोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के साहब बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं। ये है स्थिति यहाँ के रस की। रसम राधायामा, श्री लाडली जू में ये रस स्थिति और लालजू में ये प्रीति स्थिति, ये आसक्ति स्थिति। रूप गर्विता और लोचन त्रसिता यहां बढ़ती रहती है। इनके रूप गर्विता बढ़ती है, इनकी लोचन त्रसिता बढ़ती है, यहां से रस धारा बरसती है, इनकी रस पिपासा बढ़ती रहती है। और अन्य उपासनाओं में इसका उल्टा है। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, रसम राधायामा भजति किल भावम ब्रजमणो रहस्य तद्यस्य स्थितिरपिन साधारण गति। ये असाधारण गति के रसिक महापुरुष होते हैं जो श्री लालजू में ऐसी आसक्ति प्रीति का और रसदात्री प्रिया के ऐसे स्वरूप का जो उपासना करते हैं, वो कोई असाधारण स्थिति को प्राप्त महापुरुष होते हैं।